सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये किसी को रातों रात स्टार बना सकती है, तो वहीं पल भर में किसी की इज्जत और जिंदगी को तबाह भी कर सकती है। आज हम दीपक की कहानी को समझेंगे, एक ऐसा मामला जो दिखाता है कि जब ऑनलाइन फेमस होने की होड़ जानलेवा बन जाती है तो क्या होता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक ऐसी घटना के हिस्से हैं जिसने एक पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 18 सेकंड का एक वीडियो, 20 लाख से भी ज्यादा व्यूज और आखिर में एक खोई हुई जिंदगी। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए इस कहानी की पहली परत को हटाते हैं, और वो है प्रसिद्धि का खतरनाक नशा। एक ऐसा नशा जहां व्यूज किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो जाते हैं, जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधला जाती है। ये सिर्फ लाइक्स और शेयर्स का खेल नहीं रह जाता, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। जब व्यूज घटने लगते हैं तो कुछ क्रिएटर्स ध्यान खींचने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। हमने ऐसा ही कुछ मालती चौहान के दुखद केस में भी देखा था, जहां व्यूज के लिए बनाए गए झूठे झगड़ों का अंत बहुत बुरा हुआ। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न है, और अफसोस दीपक की कहानी भी हमें उसी अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। अब इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं जिनकी दुनिया आपस में टकराने वाली थी। एक तरफ थे दीपक, एक सिंपल सेल्स मैनेजर जो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा थे, और दूसरी तरफ सिमजिथा मुस्तफ़ा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। किसी आम दिन पर शायद इनके रास्ते कभी न मिलते, लेकिन एक बस का सफ़र, बस वही एक सफ़र उन्हें एक ऐसी कहानी में खींच ले गया जिसका अंत बेहद दुखद था। जो लोग दीपक को जानते थे वो बताते हैं कि वो एक बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए इंसान थे। उनके कलीग असगर अली ने तो यहाँ तक कहा कि महिलाओं के साथ उनके बर्ताव को लेकर कभी एक भी शिकायत नहीं आई। इस बात को याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो इल्जाम उन पर लगने वाले थे वो उनकी इसी छवि को, उनकी पूरी पहचान को चकनाचूर करने वाले थे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? एक मामूली सी बस यात्रा आखिर एक ट्रेजेडी का सीन कैसे बन गई? ये सब शुरू हुआ एक 18 सेकंड के वीडियो से। एक वीडियो जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई गलतफहमी नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए हुआ क्या। इन्फ्लुएंसर ने दीपक के 7 अलग-अलग क्लिप्स चुपके से फिल्माए। फिर उसने उन क्लिप्स को बड़ी चालाकी से एडिट करके एक 18 सेकंड का वीडियो बनाया। एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ी जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, और ऊपर से कैप्शन डाल दिया कि देखो, बसों में भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। ये तो आग में घी डालने जैसा था। साफ साफ ये एक जानबूझकर बनाया गया झूठ था। जैसे वीडियो अपलोड हुआ, समझ लीजिए इंटरनेट पर आग लग गई, और यहीं से कहानी का अगला और सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू हुआ। इंटरनेट की अदालत। एक ऐसी अदालत जहां फैसला तुरंत सुनाया जाता है और सबूतों की कोई जरूरत नहीं होती। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 20 लाख से भी ज्यादा व्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों लोगों ने दीपक को गुनहगार मान लिया, बिना उसकी साइड की कहानी सुने। एक ऑनलाइन भीड़ तैयार हो चुकी थी, और अब ये कहानी दीपक के हाथ से पूरी तरह निकल चुकी थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 16 जनवरी को वीडियो अपलोड होता है। 17 जनवरी तक ये वायरल हो चुका था, और दीपक नफरत के एक सुनामी में घिर चुके थे। उनके दोस्तों ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन अटैक का प्रेशर वो बर्दाश्त से बाहर था। और सिर्फ 48 घंटों के अंदर 18 जनवरी को दीपक ने अपनी जान दे दी। इस पूरी कहानी में जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की बात नहीं थी, ये एक जिंदगी, एक परिवार और एक पूरे समाज के टूटने की कहानी थी। ऑनलाइन नफरत की यही असली कीमत होती है। और जानते हैं इस ट्रेजेडी को और भी ज्यादा दर्दनाक क्या बनाता है? इसकी टाइमिंग। दीपक ने ये कदम अपने 42nd बर्थडे से ठीक एक दिन पहले उठाया। सोचिए, जो दिन सेलिब्रेशन का होना चाहिए था वो मातम का दिन बन गया। और ये सब हुआ सिर्फ एक झूठे ऑनलाइन इल्जाम की वजह से। लेकिन दीपक की मौत इस कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, वही ऑनलाइन भीड़, अब उसका गुस्सा दूसरी तरफ मुड़ गया, और अब दीपक के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी। दीपक के परिवार ने एक्शन की मांग की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, और 21 जनवरी को सिमजिथा मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन पर इल्जाम सिर्फ मानहानि का नहीं था,
बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाने का था, जो कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 108 के तहत आता है। आपको बता दूं, ये नया कानून है जिसने पुराने आईपीसी को रिप्लेस किया है, और इस केस में कानून बिल्कुल साफ था। उसके एक्शन ने सीधे सीधे दीपक की मौत में एक रोल प्ले किया था। इस केस ने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया, और इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए वो शायद ही किसी ने पहले देखे होंगे। लोग बसों में गत्ते के डिब्बे पहनकर, जाली लपेटकर, यहाँ तक कि अपने कपड़ों पर कांटे लगाकर सफर करने लगे। मैसेज बहुत पावरफुल और क्लियर था। पब्लिक स्पेस में झूठे इल्जामों का डर असली है, और अब लोग इस पर चुप नहीं बैठेंगे। दीपक की कहानी, सच कहूं तो, एक बहुत ही दुखद चेतावनी है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने ऑनलाइन एक्शंस के बारे में सोचें और उनकी उस कीमत के बारे में सोचें जो असल दुनिया में चुकानी पड़ती है। और ये कहानी अपने पीछे हम सब के लिए एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जब हम बिना सोचे समझे किसी पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट करते हैं, तो उस कहानी में हम क्या भूमिका निभा रहे होते हैं? क्या हम सच में इंसाफ में मदद कर रहे हैं, या हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जो बिना सबूत के किसी को भी सजा सुना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।